गार्डनिंग के काम कभी ख़त्म नहीं होते ना फ्रेंड्स। हर दिन कुछ ना कुछ गार्डनिंग में करते रहने से होता ये है कि एक साथ हमें गार्डनिंग का जोर नहीं पड़ता है काम पर, और कुछ ना कुछ हर रोज़ हम करते रहें तो हमारी बगिया भी अच्छी हरी भरी बनी रहती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, समय समय पर जिन पौधों का सीज़न होता है उनको हम यथा समय हम अगर उन्हें देख रेख दे दें, उन्हें खाद पानी दे दें, तो उससे होता ये है कि वो बहुत अच्छे से पनपते हैं और आपकी बगिया में सुंदरता देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वॉन्डरिंग जू का एक प्लांट है, कटिंग लगाई थी। ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। तो देखिए अब कितना मैं कर पाती हूँ। यहाँ पर फैलाया हुआ है मैंने अपना सारा का सारा ताम झाम, ये देखिए। और कहाँ तक मैं कर पाती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे हैं, तो कितना मैं कर पाती हूँ सभी कुछ आप सभी के साथ में करूँगी। पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी लंबी, और इतनी लंबी वीडियोस आप देखेंगे नहीं। तो लिमिटेड मैं दिखाऊंगी क्या क्या मैंने किया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहते, 1-1.5 घंटे की धूप भी इन्हें चल जाती है। उसके साथ ही एरोकेरिया का बड़ा सा प्लांट, फ्रेंड्स प्लांट इसे कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, लेकिन जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तो ये 2 छोटे छोटे प्लांट्स थे, लेकिन गमला इन्होंने तोड़ दिया था। उसके साथ ही इसको मैंने लगा दिया है बाहर अपने गेट के बाहर, तो वहाँ पर ये बड़े पेड़ हैं, तो उसके नीचे ये प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे से चलते हैं। जेरेनियम देखिए कितनी खूबसूरती। तो जेरेनियम अभी आप धूप से हटा दीजिए क्योंकि धूप बहुत अत्यधिक तेज हो गई है, जिससे कि जेरेनियम के जो फूल हैं वो जल रहे हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर शेड में रख दिया है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए मिट्टी भी मैं तैयार कर रही हूँ। उसके साथ ही ये 2 फन की प्लांट्स हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, और लगभग ये 2 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है। ग्रोथ इनकी अच्छी चल रही है, लेकिन ये प्लांटर्स इस जो प्लांट की ग्रोथ है उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। तो चलिए मैं इन दोनों को रिपोर्ट करूँगी कि कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ। तो चलिए आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। उसके साथ ही मैंने और भी प्लांट मैंने रिपोर्ट करने हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए कैलेथिया की एक वैरायटी है ये। तो ये कैलेथिया की वैरायटी है, अब इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो ये काफ़ी सारे मेरे ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनको मैं टेरेस गार्डन से लाई हूँ। वहाँ पर ये जल से गए थे, तो वहाँ से मैं प्लांटर से निकाल करके नीचे ले आई हूँ। उसको मैंने वाटर में रखा है। अब इसको मैं सोच रही हूँ इस प्लांटर में लगा दूँ। तो चलिए क्या कर पाती हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स, ये देखिए एक फिश बोन कैक्टस का प्लांट है। एक छोटी सी कटिंग से इसे मैंने अपनी गार्डनिंग में जगह दी है। उसके साथ ही इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। और मैंने बहुत फ्रेंड्स के वीडियो में देखा है कि हैंगिंग्स में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। नीचे को ट्रेल करती हुई इसकी जो शाखाएँ होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस प्लांटर को मैं छत से ही खाली करके लाई हूँ, इसको मैंने इसी में रिपोर्ट करना है। उसके साथ ही एक ये प्लांट मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है, तो अभी 2-3 दिन पूर्व लाई हूँ, पानी में मैंने रखा है। इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़्यादा धूप नहीं मांगता है, तो देखती हूँ आगे इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। उसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरा डेफिन बेकिया का ये प्लांट है। ये देखिए काफ़ी टॉल ये हो गया है। उसके साथ ही इसका ग्रोइंग पीरियड भी है, तो इसको भी मुझे कट करके इसकी 3-4 कटिंग्स बनानी है। तो क्या क्या आखिर काम मैं आज करती हूँ वो सभी कुछ आपसे शेयर करूँगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपसे एक गुजारिश कि आपको मेरी अगर शेयरिंग पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से गार्डनिंग की रिलेटेड वीडियोस मैं आप सभी के लिए समय समय पर लाती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने कोकोपीट भी ला करके रखा है। तो हैंगिंग प्लांट्स के लिए और किन किन प्लांट्स में मैं इसे यूज़ करूँगी वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मिट्टी मैंने बना ली थी और थोड़ा बहुत मैंने इसमें चावल की भूसी भी इस बार यूज़ की है, क्योंकि मिट्टी को हल्का बनाने के लिए चावल की भूसी मैंने पहली बार इस्तेमाल की है। तो देखते हैं इसका मेरी गार्डनिंग में क्या असर पड़ता है, क्योंकि मिट्टी को काफ़ी हल्का ये बना देती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, गोबर की खाद भी मैं जैसा कि गोबर की खाद ही मैं ज़्यादातर यूज़ किया करती हूँ, तो गोबर की खाद भी मैंने इस मिट्टी में मिला दी है। उसके साथ ही चावल की भूसी मिला दी है। तो ये देखिए, तो कुछ मैंने पहले मिला दी थी, ये देखिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें मैं फंगीसाइड पाउडर भी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, फंगीसाइड पाउडर के बजाय मैं ट्राइकोडर्मा इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो उसके साथ ही DAP के कुछ मैं दाने भी इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपनी मिट्टी को प्रिपेयर किया है, काफ़ी हल्का
इन पौधों के लिए, और ख़ासकर हैंगिंग बास्केट के लिए तो बहुत ही हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए ट्राइकोडर्मा पाउडर है ये, इसको मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये डीएपी के कुछ दाने हैं, इनको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पौधे थोड़ा ये रिपोर्टिंग के बाद स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। मेरे पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो मैं अभी फ़िलहाल इसे स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। उसके साथ ही फ्रेंड्स चलिए इस मिट्टी को मैं अच्छे से बना लेती हूँ। तो ये थोड़ा ट्राइकोडर्मा मैंने और डाल दिया है। तो इस तरीके से मिट्टी मैं प्रिपेयर कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने मिट्टी ये प्रिपेयर कर ली है और उसके साथ ही मैंने इस प्लांटर से सारी की सारी मिट्टी हटा करके इसमें नई मिट्टी को मैंने जगह दी है। उसके साथ ही चलिए ये मरांटा के कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैंने आपको दिखाया था, इनको मैं इसमें लगा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरा प्लांटर काफ़ी बुशियर फॉर्म में ये प्लांट इसमें लगे। तो चलिए इन सभी को मैं इसमें लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सारे के सारे प्लांट्स इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देने के बाद मैं लगा दूंगी। छोटे से छोटे प्लांट भी थे फ्रेंड्स, मैं सारे के सारे नीचे ले आई थी। तो ये सूखी हुई पत्तियां इन सभी की हटा करके मैं सारे प्लांटर को भर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मैंने सारे के सारे प्लांट्स इस प्लांटर में लगा दिए हैं। आगे इसकी जो भी अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसको रखते हैं किनारे। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट फ्रेंड्स ये देखिए, इसको अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको रिपोर्ट कर दूँ। तो चलिए इसको करते हैं फ्रेंड्स हम रिपोर्ट। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं काफ़ी हल्की मिट्टी बनाऊंगी जिसमें मैं कोकोपीट भी ऐड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये फिश बोन कैक्टस को लगाने के लिए मैंने इस प्लांटर को मुझे काफ़ी हल्का बनाना है। उसके लिए मैंने इसमें कोकोपीट को ऐड किया है और इस मिट्टी को हमें हल्का इसीलिए बनाना है ताकि इस मिट्टी में एरेशन बना रहे। उसके साथ ही हमारा प्लांटर जो है वो हल्का रहे क्योंकि इसको हमें टांगना है हवा में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती को मैं यूज़ करने के बाद फेंकती नहीं हूँ। इसे धोने के बाद अच्छे से मैं इसे निचोड़ करके इसे सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे प्लांट्स में यूज़ करती हूँ एज अ फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन से भरपूर ये होता है। उसके साथ ही आपके पौधों की और जो लीफी प्लांट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ये फर्टिलाइज़र होती है। उसके साथ ही चलिए इसे फिल कर लेती हूँ और उसके साथ लगा लेती हूँ इस फिश बोन कैक्टस को। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने फिश बोन कैक्टस को के प्लांट को हमने इस तरीके से लगा दिया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक छोटी सी कटिंग के माध्यम से भी इसे आप लगा सकते हो और मैंने एक छोटी सी कटिंग से ही इसे लगाया है। इस तरीके से फ्रेंड्स मैं इसीलिए इसे प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा है और इस तरीके से फ्रेंड्स ये मिट्टी में अच्छे से बैठ नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैं इसे बैठा रही हूँ क्योंकि ये प्लांट काफ़ी हार्डी टाइप का है तो ये इधर उधर को उचट जाएगा, मिट्टी में अच्छे से सेट नहीं होगा। इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा प्रेशर दे करके इसको सेट कर रही हूँ। देखिए छोटी छोटी ये कटिंग्स इसकी टूटी हैं ना जो इसकी पत्तियाँ, तो इनको भी मैं इसमें लगा दूंगी तो ये भी आगे ग्रो हो जाएंगी एज अ प्लांट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये प्लांटर भी मैंने कर लिया है तैयार। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको भी लगा दिया है और देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो हैंगिंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसको आप कहीं से भी लाकर छोटी सी कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं रख देती हूँ। उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट देखते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा प्लांट मेरा है रिपोर्टिंग के लिए, ये फर्न का प्लांट। इस फर्न के प्लांट को निकालने के लिए भी मुझे बहुत सी मशक्क़त मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्लांट इतनी ग्रोथ में है ना, तो पूरे इसने प्लांटर को बिल्कुल इसने इस तरीके से जकड़ लिया है। तो इसको निकालना सचमुच महाभारत है। तो ये प्लांटर तो टूटेगा ही। तो किस तरीके से मैं इसे निकालती हूँ ये देखिए। इस तरीके से मैं प्लांट को प्लांटर से छुटाने का प्रयास मैं कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रहा है। तो देखते हैं आगे इस प्लांटर को मैं कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा जकड़ा हुआ ये प्लांटर से प्लांट है। तो चलिए मैं किस तरीके से इसे निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद भी इस प्लांटर को मैं निकाल नहीं पाई हूँ। ये देखिए हथौड़ी से इसे तोड़ने का प्रयास है लेकिन ये सैनिटाइज़र का कोरोना टाइम के समय का ये प्लांटर है तो ये थोड़ा लचीला टाइप का प्लास्टिक है तो ये बिल्कुल छोड़ने का इसमें नाम नहीं ले रहा है। तो अब मैंने सोचा कि इसको मैं नाइफ़ से कट करूँगी। तो चलिए नाइफ़ से इसे कट मैं करती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से नाइफ़ से काटने के बाद ये इजीली कट गया। ये देखिए इस तरीके से नाइफ़ से काटने के बाद ये इजीली कट गया।
और फ्रेंड्स मैंने ली राहत की सांस। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसे हटा दिया और उसके बाद फ्रेंड्स इस प्लांट की रूट्स आप देख सकते हैं कितनी मतलब बेहतरीन ग्रोथ इसकी है। और हैंगिंग के लिए ये प्लांट भी, फर्न की कोई भी वैरायटी हो फ्रेंड्स, हैंगिंग में बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो चलिए मैं इसको भी रिपोर्ट करूँगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर देखिए एक ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए। तो ब्लीडिंग हार्ट का मेरा जो इसका मदर प्लांट था वो मेरा नहीं रहा, वो मर गया है, लेकिन मुझे एक प्लांट और मिल गया है ब्लीडिंग हार्ट का यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से जगह जगह कटिंग लगाए रखने से फ्रेंड्स होता ये है कि अगर प्लांट की किसी कारणवश हमारा मर भी जाए, कटिंग के द्वारा वो हमारे पास रह जाता है। तो इस प्लांट को भी मैं कहीं लगा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे काट रही हूँ और इसकी मुझे जड़ों को भी मुझे प्रून करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस फन की मैं रूट प्रूनिंग कर रही थी, उसके साथ ही मुझे इसके राइजोम्स दिखे। तो राइजोम्स फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो इसका फ्रेंड्स तना होते हैं, लेकिन ये भूमि के अंदर ही पनपते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये राइजोम्स इसके हैं। तो ये जड़ें बनाने का काम करते हैं और नए पौधों का फ्रेंड्स ये अंकुरण करते हैं। तो इसके द्वारा भी हम फन के प्लांट्स बना सकते हैं। तो इनको मैं अलग हटा लूँगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही करूँगी मैं इसकी रूट की प्रूनिंग। तो देखिए रूट प्रूनिंग करने के बाद इस पौधे को मैं डिवाइड भी करूँगी, 2-3 प्लांट्स में इसके बनाने वाली हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक हैंगिंग भी सोच रही हूँ, लेकिन हैंगिंग प्लांट मेरे पास नहीं है। और ये देखिए ये ब्लीडिंग हार्ट का ये मैंने रूट के साथ मैंने इसे अलग कर लिया है। तो चलिए इसको भी मैं लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने रूट इसकी प्रूनिंग कर ली है। उसके साथ ही चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स मैं पहले मुझे प्लांटर अरेंज करना पड़ेगा। तो किस में आखिर मैं इसे लगाऊँ, तो ये भी एक दुविधा का विषय होता है कि प्लांटर्स की कमी, लेकिन प्लांट की अधिकता हमेशा ही हर गार्डनर को रहती है। तो एक मैं सोच रही हूँ कि इस प्लांटर में मैं लगा दूँ। तो फ्रेंड्स इसमें वैसे मैंने लगा दिया है। देखिए इस तरीके से ये लकड़ी का प्लांटर है, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसमें मैंने इसे लगा दिया है। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसको मैं और किस प्लांटर में लगाऊंगी वो आगे की वीडियो में आप देखिएगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स ये देखिए ये प्लांट है फ्रेंड्स ब्रोकन हार्ट का। तो इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। इसका ग्रोइंग पीरियड है और इसकी ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। छोटे से प्लांटर में लगा है, लेकिन ये मांग रहा है बड़ा प्लांटर। तो इसको मैं लगा देती हूँ इस वाले ये सैरामिक के पॉट में। ये देखिए इसमें मैं इसे लगा दूंगी। काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है। उसके साथ ही इसकी ग्रोथ मैं मॉस्टिक के साथ इसमें इसे लगाऊंगी, तो इसकी ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छी होगी। और इसके अलावा मेरे पास कुछ कटिंग्स भी है ब्रोकन हार्ट की। ये देखिए एक ये है और भी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इस हैंगिंग बास्केट में मैं ये बेबी सनरोज वेरीगेटेड लाई थी, इसको लगाऊंगी। और इस आउल प्लांटर में मैं फर्न को लगाने वाली हूँ। मेरे पास 2 आउल प्लांटर्स हैं, उनमें मैं सेम एक ही प्लांट लगाऊंगी ये फर्न का। उसके साथ ही इस सेरेमिक के प्लांटर में मैं लगाने वाली हूँ ब्रोकन हार्ट के प्लांट को, जो कि इसमें मैं मॉस्टिक के साथ इसे लगाऊंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स चलिए मैं लगाती हूँ इस ब्रोकन हार्ट के प्लांट को। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मिट्टी इसमें भर ली है, लेकिन मिट्टी हो गई है ज़्यादा। तो इसको मैं थोड़ा हटाने के बाद मैं ये देखिए इस प्लांट को ये यहाँ पर मैं ब्रोकन हार्ट को लगा रही हूँ। उसके साथ ही मॉस स्टिक को भी मैं इसमें जगह दूंगी, जिससे कि इस प्लांट की ग्रोथ और अच्छी हो। तो मॉस स्टिक पाने के बाद ये प्लांट और भी बुशी फॉर्म में ग्रो करेगा। उसके साथ ही इसकी लीव्स में भी काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियाँ होंगी। तो उसके साथ ही इस छोटे से उसमें भी मैंने ये प्लांट लगाया था, तो इसको भी मैं निकाल करके लगा दूंगी। ये देखिए इसमें 3 लीव्स भी आ गई हैं। तो मैं ऐसे प्लांट की कटिंग्स थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर लगाती रहती हूँ, जिससे कि कभी प्लांट मेरा कभी मर भी जाए अगर मदर प्लांट, तो कटिंग के माध्यम से वो मेरे पास बना रहे। तो इसको भी मैं सेट कर लूँगी यहाँ पर, ये देखिए। और फ्रेंड्स ये देखिए ये है मॉस्टिक, तो इस मॉस्टिक को मैं लगा दूंगी यहाँ पर। इसको सेट करती हूँ, इसके लिए जगह बनाती हूँ, और इसको लगाने के बाद फिर इस प्लांट को मैं इसके चारों तरफ से इसे लपेट दूंगी। तो चलिए मैं ये करती हूँ।
तो फ्रेंड देखिए इस मॉस्टिक को मैं लगा दूंगी। तो इसको देखिए इस तरीके से प्रेशर दे करके मैं इसे सेट कर रही हूँ। उसके साथ ही इसके इस मॉस्टिक के थोड़ा सा जो जड़ है जहाँ पर ये सेट हो रहा है वहाँ पर मैं थोड़ा एक आध पत्थर जिससे लगा दूंगी, जिससे कि इस मॉस्टिक को सपोर्ट मिले। क्योंकि अभी मिट्टी ये है काफ़ी हल्की है तो ये थोड़ा गिर रहा है, तो इसीलिए मैं पत्थर के द्वारा इसे अटकाने का प्रयास करूँगी और इसको सारा लपेट मैं इसमें दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंड्स इसको पूरा मैं लपेटने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए ये मैंने लगा दिया, उसके बाद ही इसको मैं सेट करूँगी कुछ रस्सियों से। तो इस तरीके से मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया। उसके साथ ही बेबी सनरोज़ के प्लांट को भी इस हैंगिंग में मैंने लगा दिया। बेबी सनरोज़ ये वेरीगेटेड वैरायटी है फ्रेंड्स, इसको 50 रुपीज़ का मैं लेकर आई थी। मेरा प्लांट इसका मर गया था पर वो वेरीगेटेड वैरायटी नहीं थी, तो इस तरीके से लगा दिया। और अब इस आउल प्लांटर में मैं फर्न के वैरायटी को मैं इसमें लगाऊंगी। तो चलिए इसको खाली में कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी रूट की प्रूनिंग करने के बाद इस फर्न को मैंने मिट्टी इस प्लांटर में डाल ली है। उसके साथ ही इसमें मैं इसे लगा दूंगी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हाइटेड अगर प्लांट पे या हैंगिंग्स में इस फर्न को हम लगाएं, कोई भी फर्न हो तो बहुत ही खूबसूरती ये देता है। क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा नीचे मतलब नीचे वाले प्लांटर में हम लगाएंगे तो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। अगर इसे हाइटेड प्लांटर में हम लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती और निखर कर आती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है और देखिए कितना खूबसूरत ये इस प्लांटर में लग रहा है। तो ये ध्यान भी हमें रखना चाहिए कौन सा प्लांट किस प्लांटर में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके साथ ही डेफिन बेकिया को मैंने ये देखिए कट कर दिया है यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी टॉल ये हो गया था। तो ये देखिए एक प्लांट मेरा ये हो गया। उसके साथ ही इसके मैं तने को और काट लूँगी और इसकी 3-4 कटिंग्स में और बना लूँगी। और ये देखिए इसकी इस तरीके से ये आँखें होती हैं, इसके द्वारा इसमें यहाँ से आपके नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो इसको इस तरीके से काटना चाहिए कि हर एक जो कटिंग हो उसमें इसका नोड एरिया हो। तो इस तरीके से हम इसे काट लेंगे और एक प्लांट मेरा ये बन गया। तो चलिए इसको मैं काट लेती हूँ। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी मिट्टी मैंने जड़ से हटा ली है और उसके साथ इसमें थोड़ी सी रूट प्रूनिंग की है। यहाँ पर मैं खाद वगैरह देने के बाद इसे नई मिट्टी मैं लगाऊंगी। तो चलिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें मैंने नई मिट्टी को भर लिया है। उसके साथ ही इस प्लांट को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और बाकी की जो कटिंग्स है ये 3 कटिंग्स मैंने बनाई है, लेकिन ये मुझे 4 बनानी पड़ेगी। हर एक कटिंग में नोड एरिया है। उसके साथ ही इसमें फंगीसाइड को मैं ज़रूर लगाऊंगी। ये देखिए फंगीसाइड ज़रूर आप उपयोग में लाएं, या तो फंगीसाइड नहीं हो तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए फंगीसाइड इसकी कटिंग में लगाने के से ये फंगस से बचा रहेगा, क्योंकि अभी हमने इसकी कटिंग हमने की है तो ये आवश्यक काम है। तो चलिए इनको भी मैं लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मैंने ये जो हमारा प्लांट था इसको लगाया। उसके साथ ही मैंने इसकी 4 कटिंग्स बनाई हैं और चारों कटिंग्स को मैंने इसी प्लांटर में लगा दिया है। आगे मैं इसकी ग्रोथ आपसे शेयर करूंगी। उसके साथ ही मैंने क्या किया है, इसमें फंगीसाइड आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि अभी हमने इस पौधे की हमने इसकी कटिंग की है। उसके साथ ही इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो फंगीसाइड अगर फंगीसाइड पाउडर नहीं है उसके साथ ही आप हल्दी को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो कि एक एंटी फंगल हमारा एक बहुत अच्छा किचन में ये सोर्स है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांटर मेरा ये बकेट था तो इसमें मैं लगा रही हूँ टमाटर के प्लांट। तो फ्रेंड्स मैंने से टमाटर सड़ा हुआ था उसको मैंने एक प्लांटर में डाल दिया था। तो वहाँ पर मेरे कुछ प्लांट उग गए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर ले आऊँगी। मेरे पैरों में भी फ्रेंड्स बैठे बैठे 2 घंटे से दर्द हो गया है, उठा नहीं जा रहा। उसके साथ ही ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें हो गई है। टमाटर मैंने ऐसे ही डाल दिया था तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे 7-8 प्लांट्स इसमें बन गए हैं। तो चलिए इनको निकाल करके मैं उसी बकेट में मैं लगा दूंगी। हल्की मिट्टी मैंने बना ली है, तो चलिए मैं लगाती हूँ। इनको मैं निकाल रही हूँ। तो अभी शाम का समय है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग का कार्य आप शाम के समय ही करें, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, जिससे कि हमारे पौधे थोड़ा रात भर के ठंडे वातावरण में रह के स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से शाम को ही आप करें। देखिए सारे प्लांट्स मैंने ये निकाल दिए हैं। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की कटिंग भी मैंने लगाई थी, इसको भी मैं उसी प्लांटर में और मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये देखिए
एक ही प्लांटर में मैं इसे काफ़ी अच्छे से ग्रो करना चाहती हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए मैंने टमाटर का प्लांट भी मैंने इसमें 2 प्लांट्स लगा दिए हैं। तो इसको भी मैं आगे आपको अपडेट इसकी दूंगी। उसके साथ ही ये देखिए ब्रोकन हार्ट के ये प्लांट है, इसको भी मैं इसी प्लांटर में मैं लगा दूंगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक मेरा ये देखिए फिश बोन कैक्टस है, इसको भी मैं लगाऊंगी एक बास्केट में। तो चलिए, और इस फन को मैं करूंगी फिर रिपोर्ट, क्योंकि अभी मेरे पास प्लांटर का जुगाड़ नहीं है। तो इस ब्रोकन हार्ट को मैं लगा देती हूँ इसमें, और शाम हो चुकी है, मुझे लगभग 3-3.5 घंटे हो गए हैं ये काम करते करते। तो ये देखिए मैंने इतने प्लांट्स ये लगा दिए हैं। इसके साथ ही इन सभी में मैं वाटरिंग करूँगी। ये देखिए ब्रोकन हार्ट है, उसके साथ यही फ्रेंड्स ये देखिए ये फिश बोन कैक्टस है, उसके साथ ही ये देखिए डैफिन बेकिया है। ये एग्लोनीमा को मैंने आउल प्लांटर से खाली करके ये देखिए मैंने दोनों आउल प्लांटर में फ्रेंड्स ये फर्न को मैंने लगा दिया है। ये देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए ये मैच कर गए दोनों के दोनों। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, और ये सारा का सारा तामझाम मुझे उठाना होगा। उसके साथ ही मुझे करनी होगी इन सभी में वाटरिंग, और आगे इन सभी प्लांट्स की मैं आपको अपडेट दूंगी कि कैसे ये प्लांट मेरे चल रहे हैं। और ये देखिए एक ये फ्यूशिया का प्लांट मैं लाई हूँ 50 रुपीज़ का, इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है लेकिन प्लांटर नहीं मिल रहा है। एक ये देखिए ग्रीन वाली ये फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट की वैरायटी है, और ये अभी मेरे देखिए मरांटा कैलेथिया के प्लांट है। उसके साथ ही चलिए फ्रेंड्स इन सभी को मैं वाटरिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी, मेरा ये काम पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एक ऐसी ही नई शेयरिंग के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों को।